लिटरली 2 दिन से मैं इस बेड से उठी नहीं हूँ क्योंकि मैं इतना उदास फ़ील कर रही हूँ। एंड आज फाइनली मुझे लगा कि मैं आज उठ जाती हूँ। पहले बताती हूँ मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक? मुझे नहीं पता, मैं जब भी यूट्यूब पे कोई भी अब वीडियो पोस्ट करती हूँ, वो मेरी वीडियो ही यूट्यूब चैनल से हटा देता है। अब ये क्यों हो रहा है पता नहीं, मैं तो सारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाती हूँ। लाइक ऐसा हो गया है कि तुम फैक्ट्स चेक्स कुछ बता ही नहीं सकते यूट्यूब के सामने। अगर तुम जाके चीज़ें बता रहे हो और तुम बता रहे हो कि एक्चुअल में ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तो तुम्हारे यूट्यूब से वीडियो ही हट जाएगी। जैसे कि मेरी हट चुकी है ये वाली वीडियो, क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंदर नहीं आती। जबकि मैंने सब चीज़ देखते हुए वीडियो बनाई, मतलब मैंने सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, जो कि एक्चुअली बोलने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है, वो वर्ड्स नहीं बोल सकते, तो मैं वहाँ साइलेंट करती हूँ। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक था मेरी वीडियोज़ में। मैंने लाइक सबसे पहले मैंने टाइटल डाला, वो टाइटल भी हटा दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब से बेसिकली मेरी वीडियो हट चुकी है। दूसरा, मेरी यूट्यूब की पेमेंट्स ही नहीं आती है आजकल। $100 के बाद तुम्हारी पेमेंट आराम से तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी, पर मेरी पेमेंट्स नहीं आती हैं यूट्यूब से। पता नहीं क्या हो गया, ऐसी अटक चुकी है मेरी पेमेंट्स। पता नहीं कौन-सा राहु केतु क्या खराब है, कौन से शनि दशा सही नहीं चल रही है मेरी। लाइक इस टाइम पे तो मेरा ही टाइम है, लाइक इट्स अ सेजिटेरियस टाइम, और मेरे ही टाइम सही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया। एंड मेरे इंस्टा पे इतना अच्छा भी चल रहा है, मेरी वीडियोस इतनी चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं इंस्टा पे वीडियोस डालती हूँ मेरी वीडियो शो नहीं करता। तो मेरा तो सोशल मीडिया के साथ बहुत ही गंदा सा अजीब सा रिश्ता हो गया है। ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं चाहते कि मैं कुछ भी पुट करूँ सोशल मीडिया पे इस समय। पर अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं पुट करूंगी तो फिर मेरा घर नहीं चल पाएगा ना। और आज जो हुआ, आज तो बहुत ही अजीब चीज़ हुई मेरे साथ। लाइक मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ये चीज़ इतनी बड़ी हो सकती है। तो मैं आज गई जिम, उदास होने के बाद, काफ़ी वियर्ड फ़ील करने के बाद मैंने कहा जिम तो जाना ही चाहिए। जिम थोड़ा-सा अलग और रिलैक्स मिलेगा, नहीं तो इस बेड पे पड़े-पड़े डिप्रेशन में चली जाऊँगी मैं। मैं जिम गई एंड जिम में यूज़ुअली क्या है, जो पर्टिकुलर मेरी सोसाइटी है उसमें टाइम है वुमेन्स के जिम का। तो वुमेन्स का टाइम स्टार्ट होता है 11 बजे से। और ऑनेस्टली मैं वुमेन्स के टाइम में जाना पसंद करती हूँ और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है, और बहुत सारी वुमेन्स को भी कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मेल जेंडर से प्रॉब्लम है, नहीं, बस इट्स जस्ट अ कंफर्ट थिंग। एंड वो टाइम एकदम परफेक्ट सेट होता है मेरे टाइम के अकॉर्डिंग। क्या होता है यूजली उस टाइम पे वुमेन्स का टाइम है तो लोग चले जाते हैं, लड़के चले जाते हैं, बट कुछ टाइम से लड़के जाते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जिम में कोई औरत का समय ही नहीं बचा, मतलब हमारा जब तक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी हमें नहीं जाना चाहिए। इट्स वियर्ड ना, मतलब जब टाइम सेट है तो लोगों को समझना चाहिए कि टाइम सेट है। औरतें अगर नहीं भी बोल रही हैं कोई बात नहीं, हमें तो पता है ना कि ये टाइम नहीं है हमारा। ये टाइम यूजुअली वुमेन्स के लिए ही रखा गया है। सो 2 लड़के थे और वो काफ़ी टाइम से थे। मेरी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, फिर लास्ट एक्सरसाइज बची, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने उनको बोला कि जब तक कोई आपको टोकेगा नहीं आप लोग जाओगे नहीं क्या? मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि बंदा बोलेगा कि हाँ, हाँ, बस हमारा लास्ट है एक्सरसाइज का, हम चले जाएँगे। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, पर बंदे ने मुझे क्या रिप्लाई दिया कि जाओ, जिस नेता को बुलाना है बुला लो, हम नहीं जाएँगे। मैंने कहा क्यों नहीं जाओगे आप? ये वुमेन्स का टाइम है। उसने कहा नहीं जाएँगे, जिस नेता को बुलाना है बुला लो। एंड मैंने कहा हैं? जिस नेता को बुलाना है बुला लो। मैंने कहा जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि ये वुमेन्स का टाइम है, और ये क्या बदतमीज़ी है कि नेता को बुला लो? तुम एक सोसाइटी में रहते हो ना, नेता कहाँ से आया? गुंडागर्दी चल रही है क्या यहाँ पे? नहीं है, ये कोई वुमेन्स का टाइम नहीं है, सबका टाइम है। मैंने कहा किसने बोला? मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है वुमेन्स का टाइम है या नहीं है? सबको पता है वुमेन्स का टाइम है। अब मेरा हो गया बहुत हाई क्योंकि उसने बदतमीज़ी कर दी। मैंने कहा पहले तो तमीज़ से बात करो। ये जो तुम्हारी बदतमीज़ी है ना, अपने घर छोड़ के आना। कह रहा मैं ऐसी बात करता हूँ। मैंने कहा तो अपने घर पे ऐसी बात किया करो, मेरे सामने मत करो। उसके बाद बंदा मुझे हाथ दिखा रहा है। मैंने कहा ये जो हाथ है ना, अपने घर पे जाके ऐसे हाथ दिखा-दिखा के बात करना, मेरे ऊपर हाथ मत चढ़ाओ अपना। एंड फिर बोलता है तुम भी तो चढ़ा रहे हो। मैंने कहा तुमने स्टार्ट किया तो मैं भी स्टार्ट करूँगी ना। मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हें पता है अच्छे से कि ये वुमेन्स का टाइम है, जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि ये टाइम हो चुका है, तुम्हारा नहीं है ये टाइम। मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, मैं इसी तरह से बात करता हूँ, मुझे नहीं आती बात करनी। मैंने कहा जो पढ़े-लिखे नहीं भी होते ना, उनको भी बात करने के लिए पढ़ा-लिखा होने की ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ा-लिखा का मतलब ये नहीं है कि तुम में सिविक सेंस तभी आएगा जब तुम पढ़े-लिखे होंगे। नहीं भी पढ़े-लिखे हो तब भी तुम्हें सिविक सेंस पता होने चाहिए। बात करने की तमीज़ नहीं है तो अपने घर पे बैठो ना भैया, जब तुम्हें इतनी बदतमीज़ी से बात करनी है। उसके साथ जो बंदा था उसे भी पता है गलती उसकी थी। वो बंदा मुझे आके बोलता है, "आप चुप हो जाओ ना, आप चुप हो जाओ ना, देखो बस हो गया हमारा, हम तो जा ही रहे हैं।" मैंने कहा बदतमीज़ी किसने शुरू की? उसने शुरू की। उसने कहा नहीं, आपने भी थोड़ा बदतमीज़ी से। मैंने कहा कोई बदतमीज़ी से नहीं बोला। मैंने बस बोला कि आपको नहीं लगता कि आपका टाइम हो चुका है? उसके बाद उस बंदे ने बोला कोई वुमेन्स का टाइम नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है, और जिस नेता को बुलाना है बुला लो। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है? गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे? मतलब ये मुझे गुंडा राज दिखाएँगे? फिर बोलता है वो मुझे, "ए!" मैंने कहा क्या है? मैंने कहा चिल्लाएगा तू मुझ पे? मतलब जहाँ आदमी को लगता है वो जीत नहीं सकता किसी भी औरत से, वो चिल्लाना शुरू कर देगा। उसको लगता है कि वो चिल्लाएगा तो सामने वाली जो लड़की है वो डर जाएगी, सहम जाएगी।
नॉट इन माई केस। तुम मुझ पे चिल्लाओगे, मैं तुम पे डबल चिल्लाऊंगी। मेरी आवाज भी बहुत तेज है, मेरी आवाज बहुत तेज है, मेरी आवाज इतनी तेज है कि पूरी बिल्डिंग के लोग आ जाएंगे अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया। मैंने कहा ऐसा नहीं, ये जो तुम चिल्ला रहे हो, ये जो तुम हाथ वाथ दिखा रहे हो, ये जो तुम बदतमीजी कर रहे हो, अपने घर पे रखना, मेरे सामने नहीं चलेगा। उसने कहा ठीक है, तुम किसी को भी बुला लो, मैं तो करूंगा जिम। मैंने कहा ठीक है। फिर गार्ड आ गया, गार्ड भी मुझे बोलता है। मैंने कहा मुझे क्यों बोल रहे हो, उसको बोलो, वो बदतमीजी कर रहा है, और ये टाइम विमेंस का, उसको समझाओ जरा, उसके हाथ पे गुदवा दो, उसको पढ़ना नहीं आता। गार्ड ने बोला कि हाँ भैया 11 बज चुके हैं, आप लोग जाओ, आप क्या करो, इतना लेट हो गया। मैंने कहा उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, और जरा उन्हें बता ना ये वुमेन्स का टाइम है या नहीं है। उसने कहा हाँ ये वुमेन्स का टाइम है। मैंने कहा अब बोलना ये किसका टाइम है, वुमेन्स का टाइम है या नहीं है, बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े। उसके बाद वो बंदे को और बुरा लग गया, उसने कहा इसने बदतमीजी की। मैंने कहा मैंने बदतमीजी की, चिल्ला तुम रहे हो और मैंने बदतमीजी की। उसके बाद वो बंदा गार्ड को बोलता है कि तुम किसी को भी बुला लो। किसको बुलाऊंगी, इस वाले को बुलाऊंगी, इसको बुलाऊंगी, जो जिसको बुलाना बुला लो, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये आपके साथ हमने ऐसे कर रहा है तो मेरे साथ कैसे कर रहा होगा। फिर उसके बाद गार्ड मुझे बोलता है आप चुप हो जाओ, मैं देख रहा हूँ ना, आप चुप हो जाओ। मैंने कहा मैं क्यों चुप हो जाऊँ, सिक्योरिटी हेड को बुलाओ यहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं चिल्लाऊंगी अगर ये मुझ पे चिल्लाएगा तो। कोई मुझ पे चिल्ला नहीं सकता है, किसी का चिल्लाना सहने के लिए नहीं खड़ी हूँ। बंदे में बिल्कुल सिविक सेंस नहीं था, बदतमीजी ऑन टॉप। एंड उसके बाद वो मुझे ब्लेम कर रहा है कि मैं 5 फुट 2 इंच की, मुझसे डबल हाइट में, मुझसे डबल वेट वाले बंदे को मैं जाके ओए क्या कर रहा है तुझे, मैं ऐसे जाके बोल सकती हूँ। थिंक अबाउट इट। उसको कुछ नहीं मिला, मेरे ऊपर डाल रहा है कि ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मतलब लोग बोलते हैं कि लड़कियां विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, पर मैं उन दोनों को देख रही थी विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए। इसने बदतमीजी की, इसने बदतमीजी की, दूसरे वाला दीदी दीदी हम जा रहे हैं ना दीदी। मैं तुम दोनों से छोटी थी। यही नहीं, वहां पे औरतें भी बोल रहे, 2 वुमेन्स और थी। उसमें से एक ने बोला आपने बदतमीजी स्टार्ट की है, क्या होता है नेता वेता, आपने बोलना शुरू किया। उसके बाद उसको गुस्सा आ गया, उसने सुनाना शुरू किया तुम्हें, तुम्हारी बदतमीजी थी। उसके बाद भी बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जाना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे वाला बोलता है नहीं बदतमीजी इन्होंने शुरू की थी। मैंने कहा तुम तो उसी का साथ दोगे। ऐसे मैं चिल्लाने लगूं कि ये दोनों औरतें खड़ी हुई हैं, ये दोनों बोल देंगे कि इसने बदतमीजी की, तो वो दोनों बोलते नहीं उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था। उस बंदे के साथ मेरी बहस हुई, उसने कहा हाँ ठीक है, जिसको कंप्लेन करनी है कर लेना। मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही दम है ना, डेली 12 बजे तक जिम करके दिखाना। मुझे उन दोनों से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मेरा इतना था कि हाँ यार अजीब है थोड़ा, जब वुमेन्स का टाइम है तो सिंसियरिटी होनी चाहिए ना, कि नहीं भाई ये टाइम तो वुमेन्स का रखा हुआ है सोसाइटी ने, आई थिंक हमें अपने आप ही चले जाना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। एंड इससे पहले जो वो 2 वुमेन्स थी, वो भी एक मुझसे बोलती है यार वुमेन्स का टाइम नहीं है, ये दोनों क्या कर रहे हैं। उससे पहले जो एक और आई थी वो भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी, ओह शिट आज भी ये दोनों है। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जिम कुछ पर्टिकुलर चीजें सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है। सो होते हैं ना हर सोसाइटी में कुछ अनसर्ट लोग होते हैं, आई थिंक वो उन्हीं में से एक थे। तो कल ही मुझे बताया था जो मेरे साथ जिम कर रही थी उन्होंने, कि यार बड़ा अजीब हो गया यार, 11:30 बजे तक लड़के जाते ही नहीं है, जबकि वुमेन्स का टाइम 11 बजे तक है। इन्होंने तो मतलब कोई बोलता नहीं है, कोई गार्ड नहीं होता, आप सामने से जाके बोलो तो अच्छा नहीं लगता। इस टाइम पे गार्ड नहीं होता जिम के बाहर, पता नहीं क्यों नहीं है, वैसे होता था। 2 लड़के थे आपस में हँस-हँस के बात कर रहे थे कि कोई ना लड़की आई थी 11 बजे, और वो मुझसे बोलती है कि मुझे ना अनकंफर्टेबल फील होता है कि आप लोग बाद में जिम कर सकते हो, अभी वुमेन्स का टाइम है। तो मैंने उसको बोल दिया कि यार मेरी नाइट ड्यूटी होती है, मेरे को ना अभी सो के उठाओ, मुझे कंप्लीट करने दो ना अपना सेट। एक लड़की ने सामने से बोला कि उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी मतलब किसी को एकदम कानूनी पेपर पे लिख के देना पड़ेगा, तब जाके एक सिविक सेंस आता है लोगों में। थिंक अबाउट इट, कि सामने से एक लड़की ने बोल दिया, आई थिंक बिना सोचे समझे तुम्हें हट जाना है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उसने बोल दिया उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। और टस से मस नहीं हुई है, वो बेचारी लड़की को ही जाना पड़ा। उसे लगा होगा आज भी सेम केस हो जाएगा, पर आज सेम केस नहीं होगा क्योंकि सेम लड़की नहीं है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी उस लड़के से झड़प हुई, और उसको अभी भी उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की, लेकिन बदतमीजी अब ये कॉमन सेंस है भाई। अगर तुम्हारा समय नहीं है, तुम गलत समय पे जिम कर रहे हो, उसके बाद सामने से आके किसी ने तुम्हें बोला कि आई थिंक आप लोगों को अब जाना चाहिए, क्योंकि डेली का हो गया है ये। जब तक कोई तुम्हें टोकेगा नहीं कि नहीं भाई ये जिम का टाइम नहीं है आप लोगों का, तब तक जाओगे नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आदमियों को पता नहीं क्यों समझाना ही पड़ता है एकदम अच्छे से बैठ के कानूनी पेपर पे कि भैया माइनर्स के साथ शादी करना गलत है, माइनर्स शादी के लिए नहीं बने हैं। तो इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मतलब इतना कैसे कोई, मतलब यूजुअली बोला जाता है कि वुमेन्स इमोशनल होती हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करती है, बट यूजुअली मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ मेंस आर मोर इमोशनल देन वुमेन्स, मोर प्लेइंग विक्टिम कार्ड देन वुमेन्स। वो बंदा लिटरली जो हेड सिक्योरिटी थी उसको बोलता है कि मैं उसके साथ बदतमीजी कर रही थी, वो बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ, वो बदतमीजी कर रही थी, कुछ ना मिले तो
उनके पास ट्रम्प कार्ड है, चिल्लाओ, क्योंकि उनको लगता है चिल्लाने से सामने वाली लड़की डर जाएगी। एनीवे मुझे उनकी कंप्लेन तो नहीं करनी थी, पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे उनकी कंप्लेन करनी पड़ी, क्योंकि इतना कौन ही गधा होता है, इतना कौन ही अनसिविलाइज्ड इंसान होता है जिसको ये समझ में नहीं आता कि एक समय औरत के लिए जिम करने का बना है क्योंकि उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट मी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिम कर सकती हूँ, बट द प्रॉब्लम इज बहुत सारी वुमेन्स हैं जो बेचारी जिम ही नहीं कर पाती। उनकी शक्ल पे दिखता है कि भैया हमें तो लग रहा है कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उनको दिखता है, आदमियों को भी दिखता होगा कि भैया सामने वाला अनकंफर्टेबल है, आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। फिर भी उनका ईगो इतना बड़ा होता है कि क्या उसको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो वुमेन्स टाइम पे जिम कर रहा है, उसको इस चीज का बुरा लग गया कि मैंने उसे टोक दिया। जब गार्ड ने उसको सेम चीज बोली तब कुछ नहीं चिल्लाया वो गार्ड पे कि नहीं ऐसे कैसे, कोई टाइम नहीं है वुमेन का, तब नहीं बोला वो, लेकिन मैंने उसको बोल दिया तो उसके मिर्ची लग गई कि कहाँ से इतने इमोशंस लाते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता। मेंस को तो पीरियड्स भी नहीं होते, फिर भी उनके हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे कैसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि आदमियों का टाइम पे तो औरत आती है, हम तो कुछ नहीं कहते। फर्स्ट ऑफ ऑल आदमियों का कोई जिम का टाइम ही नहीं है हमारी सोसाइटी में, कॉमन जिम टाइम है, विमेन्स टाइम है, कॉमन जिम टाइम है। कॉमन का मतलब मेन विमेन साथ में कर सकते हैं, फिर पर्सनल विमेन्स का रखा हुआ है, फिर कॉमन जिम टाइम है। और कॉमन जिम टाइम में तुम जा ही नहीं सकती अगर तुम एक औरत हो तो जिम करने, क्योंकि पहली बात तो जिम का स्पेस बहुत छोटा है, दूसरा सारे इक्विपमेंट बैठ चुके होते हैं लड़के कि नहीं ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, हमें ही फिट होना है, औरत फिट होके क्या करेगी, सब हमारा है, हमारा हक है जिम पे। विमेन ने बोला कि उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसने टोक दिया जिम का टाइम औरत का है, हमें अनकंफर्टेबल होता है, हम तो बोलेंगे ना। उसने बोला इतना अनकंफर्टेबल होता है तो अपने घर बैठो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें टाइम अपना मैनेज नहीं करना आता और तुम विमेन्स के टाइम पे क्यों आ रहे हो? तुम भी तो अपने रूम में बैठ सकते हो, जब वो एक्चुअल टाइम है तब आ सकते हो ना। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? कैसे बोल सकते हैं? यही यही टाइप के आदमी फिर आते हैं कि वो वुमेन्स इमोशनली बहुत ड्रामा करती है, जबकि वो खुद इतना रो रहा था मेरे सामने कि मेरा टाइम नहीं हो रहा है, मैं सफाई करवाता हूँ, मैंने इक्विपमेंट लगवाए हैं और मेरे को ही बोला जा रहा है कि जिम से बाहर जाओ। ऑफ कोर्स मैं गुस्से में थी, बट मुझे हंसी भी आ रही थी जैसी वो हरकतें कर रहा था। लाइक इतना कौन रोता है भाई, इतना लिटरली कौन रोता है? आई एम टेलिंग यू, जो लोग बोलते हैं ना कि औरतें रोती हैं, औरतों से ज्यादा आदमी लोग रोते हैं, बहुत रोतड़े होते हैं। हमने इक्विपमेंट्स लगवाया, हम जिम साफ कराते हैं, हमारे जिम के टाइम में सफाई हो रही होती है, हमारी जॉब है, हमारी नाइट शिफ्ट है, हम अभी सो के उठे हैं। बट अगर एक औरत अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो उसे अपने घर बैठना चाहिए।